गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले क्लास में मैंने अदर टॉपिक पे जो है प्रकाश डाला था मैंने, और आज मैं पुनः नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आज का हमारा जो है पहला टॉपिक है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है इसको चलिए हम समझते हैं। औसत चाल का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे में देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गतिमान पिंड है तो वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है और फिर दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें औसत चाल निकालना होगा तो देखिए कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा। पहले घंटे में 5 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ कुल दूरी निकालने के लिए 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इसको हम प्लस कर देंगे बटा कुल समय। तो हमारा समय टोटल कितना होगा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो हमारा समय जो है टोटल कितना हुआ, 2 घंटा। क्योंकि यहाँ समय 2 घंटा हो गया तो यहाँ जो है औसत चाल हम निकालने के लिए 5 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 बटा 2। तो 2 से 10 को घटाएंगे तो 5। तो हमारा औसत चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ समझे बच्चों, जो कुल दूरी जो तय की जाती है उतना बटे जो कुल समय होता है, कुल समय से भाग देने पर जो आता है वो हमारा औसत चाल होता है। तो औसत वेग, इसी तरह हम औसत वेग देखिए, वेग 2 होगा, एक प्रारंभिक वेग होगा, एक अंतिम वेग होगा। तो यहाँ औसत वेग का हम सूत्र लिख सकते हैं, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2। देखिए आपको औसत निकालने का तरीका पता होगा। मान लीजिए आपको मैं 3 नंबर दे दिया, 5, 6, 8। अगर मैं बोल दिया कि इसका औसत निकालिए तो औसत का सूत्र होता है जितने पद होंगे, पद 1, 2, 3, इन पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसमें कितने पद है, 1, 2, 3। तो हम 3 से यहाँ भाग कर देंगे। समझे बच्चों, जब भी आपको औसत निकालना होगा तो जैसे मतलब 5, 6, 8 इसका हमें औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने पद होंगे उसको हम जोड़ देंगे और बटा नीचे में हर में जो है उतने पद लिखेंगे जितने पदों की संख्या होगी। जिसमें टोटल 1, 2, 3 पद है तो 3 से भाग करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमें औसत वेग निकालना है तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2। क्योंकि यहाँ 2 से हम इसलिए रख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कितने पद है, टोटल 2 पद है इसलिए 2। तो औसत वेग का सूत्र होगा, अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं प्लस प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं। तो हमारा औसत वेग का सूत्र हो जाएगा v प्लस u बटा 2। चलिए इसी के साथ मैंने और भी भौतिक राशियों के बारे में आपको बताया था। और हमारा अगला जो है टॉपिक हमारा है गति का प्रथम समीकरण। आपको मैं गति के 3 समीकरण के विषय में बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आप गति में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैक्सिमम गति के तीनों समीकरण पे हल किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। देखिए गति का पहला समीकरण जो है v बराबर u प्लस at होता है। ये गति का प्रथम समीकरण होता है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और a का मतलब होता है त्वरण, और t का मतलब होता है समय। चलिए तो ये फार्मूला हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह से इस फार्मूले की उत्पत्ति होती है। देखिए जैसे में मैंने माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u
प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं, तो मैंने माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात, समय को मैं t मान रहा हूं, t समय पश्चात अंतिम वेग v हो जाता है और अंतिम वेग को मैं v मानूंगा, तो आरोपित त्वरण कितना होगा, स्मॉल a, क्योंकि मैं पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्वरण को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण को हम स्मॉल a लिख लेंगे। अब देखिए, अब त्वरण का सूत्र मैंने आपको बताया था, त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो यहाँ पे त्वरण को a से हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, बराबर अंतिम वेग को v से माइनस प्रारंभिक वेग को u से बटा समय, समय को t से। तो यहाँ देखिए इसका जो है हर नहीं, इसका हर नहीं दिया हुआ है, इसका हर नहीं दिया हुआ है, तो हम हर के रूप में 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इस तरफ का इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 1 का v माइनस u में हम गुणा करेंगे, तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही रहता है, तो हमारा v माइनस u होगा बराबर, फिर देखिए t का a में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 80 होगा। तो यहाँ पे देखिए v को मैं यहीं छोड़ूंगा और माइनस u को अगर मैं पक्षांतर करता हूँ, इस तरफ भेजूंगा, तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या होगी अगर बराबर उधर जाती है या इधर आती दूसरे तरफ आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस u को मैं इधर भेजूंगा तो प्लस u हो जाएगा और यहाँ पे 80 पहले से ऑलरेडी 80 प्लस में है, तो v बराबर u प्लस 80। ये जो है गति का प्रथम समीकरण है और इसे आप अच्छे से मैं पुनः एक बार फिर बताता हूँ। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो त्वरण को मैं a से लिखूंगा बराबर अंतिम वेग को v से माइनस प्रारंभिक वेग को u से बटा समय को t से। तो यहाँ पे देखिए इसका हर नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसका हर जो है 1 मान सकता हूँ और इसके बाद मैं तिर्यक गुणा करूंगा, तो 1 का v माइनस u में गुणा करूंगा तो v माइनस u होगा बराबर, और 1 का t में करूंगा तो 80 होगा। फिर यहाँ से जो है मैं v को यहीं छोड़ूंगा और माइनस u उधर जाएगा बराबर के, तो ये प्लस u हो जाएगा प्लस 80। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गति का द्वितीय समीकरण क्या है। इसी में